जय हिंद डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 मैथ्स एक्सप्रेस चैप्टर नंबर 12 डिवीजन टाइम। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, विथ रेफरेंस टू द गिवन फिगर नेम एटलीस्ट 2 ए नंबर पैरेलल लाइंस, बी नंबर परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये जो फिगर है ना, इस फिगर के अनुसार आपको कम से कम 2 पैरेलल लाइंस लिखना और 2 परपेंडिकुलर लाइंस लिखना। तो बहुत सिंपल है, यहाँ बहुत सारे पैरेलल लाइंस है, यानी कि दो पैरेलल लाइंस है, दो जुड़ा, और बहुत सारे परपेंडिकुलर लाइंस भी हो सकती है। ठीक है, तो किसी भी दो आपको चाहिए तो देखिए 2 पैरेलल लाइंस आर, देखिए ए बी जो लाइन है और सी डी जो लाइन है ये पैरेलल है, तो ए बी एंड सी डी पैरेलल लाइंस। दूसरा देखिए पी क्यू एंड एक्स वाई, तो ये जो पी क्यू है और ये जो एक्स वाई है, ये एक्स है, ये जो एक्स वाई लाइन है, ये दोनों भी पैरेलल है। पैरेलल मतलब सीधा सीधी है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए 2 परपेंडिकुलर लाइंस आर ए बी एंड एक्स वाई। परपेंडिकुलर मतलब क्या है, अगर एक लाइन ऐसा है तो दूसरा लाइन ऐसा आना चाहिए तब जाकर परपेंडिकुलर होगा। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है। तो यहाँ देखिए ए बी और एक्स वाई परपेंडिकुलर है। दूसरा देखिए सी डी और पी क्यू परपेंडिकुलर है। अच्छा, सी डी और एक्स वाई भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो किसी भी दो जोड़ा चाहिए आपको, तो ए बी एंड एक्स वाई, अच्छा सी डी एंड पी क्यू, सी डी और पी क्यू ये दोनों परपेंडिकुलर है। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई, गिवन दैट O इज द कॉमन सेंटर ऑफ द सर्कल्स, नेम डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स फॉर व्हिच O इज द मिड पॉइंट। तो ये जो फिगर है, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में O जो पॉइंट है ना, वो इन दोनों सर्कल्स का कॉमन सेंटर है। तो एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ अंदर एक सर्कल और बाहर एक सर्कल है, 2 सर्कल्स हैं। तो इस O एज ए मिड पॉइंट आप ऐसा कितने लाइन सेगमेंट्स देख सकते हैं। वो तो कॉमन है, तो आर एस है। अच्छा, पी क्यू का भी वो मिड पॉइंट है क्योंकि डायमीटर है। आर एस बड़ा सर्कल का डायमीटर है और पी क्यू छोटा सर्कल का। यहाँ देखिए ए भी छोटा सर्कल का डायमीटर है, तो डायमीटर जब है तो वो तो सेंटर है ना सर्कल का, तो सेंटर ठीक मिडिल पे ही होगा। अच्छा, सी डी बड़ा सर्कल का डायमीटर है, तो वो जो सेंटर है ना, वो डायमीटर की ठीक मिडिल में होते हैं, यानी कि मिड पॉइंट होते हैं। तो यहाँ कितने लाइंस मिल रही है, ए बी 1, सी डी 1, 2 है, पी क्यू 1, 3 है, आर एस 1, 4 है। मतलब 4 लाइंस है जिनकी मिड पॉइंट ओ है। तो देखिए डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स वेयर ओ इज द मिड पॉइंट आर ए बी सी डी पी क्यू एंड आर एस। सिंपल है भाई। नेक्स्ट भाई 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ए रिवोल्यूशन क्लॉकवाइज डज द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न व्हेन इट मूव्स फ्रॉम ए नंबर 2 to 12, बी नंबर 2 to 8। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी हमने एक्सरसाइजेस में करी थी, बहुत इजी था, मैंने डिटेल्स प्रैक्टिकली दिखाया था। ठीक है, तो अगर आवर हैंड क्लॉक का जो सुई है, घंटा का जो सुई है, वो 2 से 12 तक जाए ना, कौन से फ्रैक्शन बनाएगा एंगल का। तो ये नंबर देखिए भाई 2 और 12 के बीच, तो यहाँ कितने गैप है, देखिए 12 और 1 के बीच यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ भी 30 डिग्री है, तो यहाँ 2 गैप है, तो 30 और 30 60 है। तो 2 से 12 तक मतलब ऐसी आ रही है, ऐसी आ रही है लाइन, यहाँ से यहाँ ऐसी आ रही है। तो देखिए यहाँ कितने हैं, 30 डिग्री है, तो 30 + 30, तो देखिए इन दोनों गैस में 60 है, और टोटल कितने हैं, 360 है, 360 है टोटल, यहाँ से यहाँ टोटल 360 है। तो 360 में से 30 डिग्री छूट दीजिए, मतलब ऐसे घूम रही है ना क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज होते हैं, क्लॉक तो इस डायरेक्शन में घूमते हैं ना। तो देखिए यहाँ कितने एंगल हैं, 300 डिग्री एंगल है, तो 300/360 = 5/6 है। बी नंबर देखिए 2 से 8 तक, तो यहाँ से यहाँ तक आ रही है क्लॉकवाइज, तो यहाँ 180 डिग्री है, तो कितने डिग्री में से 180 डिग्री, 360 में से 180 डिग्री, तो 360 में से 180 डिग्री है, तो 1/2 है। तो फ्रैक्शन इसका 5/6 और बी नंबर का 1/2 है। सिंपल है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, वेयर विल द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट्स एट 7 एंड मेक्स ए नंबर 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन, बी नंबर 1/2 ऑफ ए रिवोल्यूशन। तो अगर क्लॉक का घंटा का जो सुई है वो 7 से स्टार्ट करे, 7 से स्टार्ट करे और 1/4 रिवोल्यूशन मतलब 4 भाग की 1 भाग घूमे, पूरा जो क्लॉक है इसकी 4 भाग की 1 भाग, तो कौन सी नंबर पर जाके रुकेगा घंटा का जो सुई है। और बी नंबर देखिए हाफ रिवोल्यूशन मतलब 2 भाग की 1 भाग, पूरा जो क्लॉक है
राउंड क्लॉक है, इसकी 2 भाग की 1 भाग अगर घूमे ना तो कौन सी नंबर पर जाके रुकेगा। तो देखिए भाई 1 नंबर का फिगर ये है, ए नंबर का फिगर ये है। एक्चुअली एग्जाम में ऐसी फिगर्स देना ज़रूरी नहीं है, हाँ आप रफवार के लिए कर सकते हैं। तो ये क्लॉक है, 2 क्लॉक्स है। तो ए नंबर का देखिए 7 से शुरू करें ना और 4 भाग की एक भाग घूमे, मतलब रिवॉल्व करे, रोटेट करे, तो 4 भाग की 1 भाग यहाँ पे आएगा। 4 भाग की 2 भाग देखिए 7 और 1 में सीधा सीधी है। 4 भाग की 3 भाग 4 है, ठीक है, और 4 भाग की 4 भाग वापस 7 है। तो देखिए 4 भाग की 1 भाग ये है, मतलब यहाँ 90 डिग्री एंगल हो रही है। अच्छा आप देखिए कहाँ पे जाके रुकेगा, 10 पे। तो देखिए दी आवर हैंड स्टॉप्स एट 10। अच्छा बी नंबर देखिए 7 से शुरू करे और वहाँ हाफ रिवोल्यूशन करे। तो हाफ रिवोल्यूशन मतलब क्या है, ये जो सुई सीधा सीधी होनी चाहिए, ठीक है, ये हाफ रिवोल्यूशन है। देखिए 7 से 10 तक 1/4 है और 10 से 1 तक फिर 1/4 है। तो 1/4 1/4 1/2 है, तो मतलब 1 पे आके रुकेगा। देयरफॉर दी आवर हैंड स्टॉप्स एट 1। सिंपल है। नेक्स्ट बाय 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी राइट एंगल्स डज द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक टर्न थ्रू इफ इट मूव्स फ्रॉम 6 to 3। तो कितने राइट एंगल्स होगा अगर घंटा का सुई 6 से 3 तक मूव करेगा। तो देखिए भाई 3 राइट एंगल्स आंसर में। कैसे 3 राइट एंगल्स, देखिए अगर 6 से 3 तक, तो ये 6 से घंटा का सुई है मान लीजिए ये, तो 6 से घूम के 3 तक आना, तो ये देखिए यहाँ से घूम के फिर 3 तक आना, 3 तक आना ना, 3 है तो ऐसा आ जाना, मतलब यहाँ पे आना। तो ऐसी क्लॉकवाइज ऐसे ही घूम रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये देखिए यहाँ 90 डिग्री है। अच्छा यहाँ 90 डिग्री है, तो पूरा कितने हैं, 360 डिग्री है ना भाई, 360 डिग्री है। और यहाँ देखिए इसके ऑपोजिट देखिए ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री 360 से माइनस करिए तो 270 है। आप देखिए 270 में 3 राइट एंगल्स है, 3 राइट एंगल्स है। तो 3 राइट एंगल्स मतलब क्या है, देखिए 3 के सीधा सीधी 9 है, तो यहाँ 90 डिग्री है और यहाँ 180 डिग्री है। तो 90 और 180 डिग्री में 290 डिग्री है, यानी कि 2 राइट एंगल्स है और यहाँ 1 राइट एंगल, तो टोटल 3 राइट एंगल्स घूमेगा, ठीक है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, अरेंज द फॉलोइंग एंगल्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड क्लासिफाई देम एज एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स एंगल्स। तो यहाँ कुछ एंगल्स दी गई है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, मतलब चोटी से बड़े की तरफ अरेंज करके जाना, चोटी से बड़े की तरफ, और बाद में एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और रिफ्लेक्स एंगल्स की कैटेगरी में क्लासीफाई कर देना बस। तो देखिए भाई इन सब एंगल्स में सबसे जुड़ा 12 डिग्री है, तो 12 डिग्री पहले, इसके बाद 20 डिग्री है, बाद में 20 डिग्री असेंडिंग ऑर्डर में ना, चोटी से बड़े की तरफ। तो ऐसे ही नेक्स्ट 35 डिग्री, नेक्स्ट 45 डिग्री, इसके बाद 97 डिग्री, इसके बाद 108 डिग्री, इसके बाद 112 डिग्री, इसके बाद 179 डिग्री, इसके बाद 181 डिग्री और लास्ट में 300 डिग्री, वो सबसे बड़ा है तो आखिर में है। अब देखिए एक्यूट एंगल्स, तो देखिए 45 डिग्री तक एक्यूट एंगल्स है, इन सब एंगल्स 45 डिग्री तक एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम होनी चाहिए और 0 डिग्री से ज़्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल देखिए 97 डिग्री से 179 डिग्री, 179 डिग्री तक। तो देखिए ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। तो 97 डिग्री 90 से बड़ा है और 179 180 से छोटा है, तो इन चारों एंगल्स क्या है, ऑब्ट्यूज है। नेक्स्ट देखिए रिफ्लेक्स एंगल्स, तो ओनली 2 एंगल्स ही रिफ्लेक्स एंगल है, 181 डिग्री और 300 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल का मतलब 180 से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है। तो ये दोनों भाई 180 से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, तो रिफ्लेक्स एंगल ओनली ये 2 ही है। क्या बात है। नेक्स्ट बाय 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेस्ड ऑन द गिवन फिगर नेम एटलीस्ट 1 एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इस फिगर को बेस करके आपको एक एक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल, स्केलिन, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल ट्रायंगल मेंशन करना, ठीक है। तो बहुत सिंपल है भाई। तो देखिए ये फिगर मैंने ड्रॉ करके रखा, ठीक है। ये डी है भाई, ये डी है, डी फिगर, डी वर्टेक्स है। अच्छा आप देखिए 1 एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल AFD, ये ट्रायंगल साइन है AFD, AFD है,
ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ देखिए एक से ज़्यादा एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक से ज़्यादा है, लेकिन आपको सिर्फ एक ही एंगल चाहिए, तो AFD होगा, ये होगा, ये भी होगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए वन राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल मतलब क्या है, किसी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो वो राइट एंगल है। तो ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पांच राइट एंगल्स ट्रायंगल हो रही है। यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, पांच राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ भी है। तो किसी एक को लिखना, तो वन राइट एंगल ट्रायंगल इज ABC, इसको हमने लिखा था। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है कि वन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल DAC। अच्छा ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या है, किसी एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, तब जाके तो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं ना। तो DAC ये ट्रायंगल, तो ये जो एंगल होगा ना ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, तो ये ऑब्ट्यूज है। देखिए एक से ज़्यादा ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल भी ऑब्ट्यूज है, ये जो ट्रायंगल है इन दोनों मिला के जो ट्रायंगल हो रही है मतलब CED, ये भी ऑब्ट्यूज है, तो एक को लिखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वन स्केलिन ट्रायंगल। अब स्केलिन मतलब क्या है, अलग अलग साइड का है, तो यहाँ साइड का लेंथ मेंशन करके दे गई है। अच्छा यहाँ साइड का लेंथ अलग अलग है कि सेम है दे रखा। तो देखिए इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड सेम है, सेम लेंथ का है, क्योंकि यहाँ 3 काट मार्क है, यहाँ भी 3 काट मार्क है। अच्छा इस ट्रायंगल में देखिए ये दोनों साइड सेम लेंथ का है, मतलब दो काट मार्क्स है। इस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड सेम है, मतलब दो काट मार्क्स हैं। ठीक है, अच्छा आप देखिए AFG हमने लिखा, AFG। देखिए इसमें एक काट मार्क, इसमें 3 काट मार्क और इसमें काट मार्क नहीं है। देखिए अगर इन दोनों के साथ ये इक्वल होता किसी एक के साथ तो उतने ही काट मार्क होता। ठीक है, तो मतलब इन तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की हैं। ठीक है, तो इसलिए AFG है वो स्केलिन है। तो स्केलिन ट्रायंगल जिस ट्रायंगल का तीनों साइड्स का लेंथ डिफरेंट है। नेक्स्ट देखिए वन आइसोहेलिस ट्रायंगल। आइसोहेलिस मतलब क्या है, किसी ट्रायंगल का किसी भी दो साइड्स अगर इक्वल है तो वो आइसोहेलिस है। तो इसको आइसोहेलिस मान सकते हैं, ये दोनों साइड इक्वल है। इसको भी आइसोहेलिस मान सकते हैं, इसको भी आइसोहेलिस मान सकते हैं। तो ABD हमने लिखा, ABD मतलब इस ट्रायंगल को। ठीक है, ये साइड और ये साइड सेम लेंथ का है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है वन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड सेम है। तो इस ट्रायंगल में देखिए ये साइड ये साइड ये साइड तीनों में एक एक काट मार्क है, तो तीनों साइड्स का लेंथ सेम है। ठीक है, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सिंपल है भाई। नेक्स्ट भाई 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट एटलीस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन ए ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड ए ट्रायंगुलर पिरामिड। तो पिरामिड और प्रिज्म के बारे में मैंने एक्सरसाइज में डिस्कस किया। तो किसी भी दो डिफरेंस लिखना ट्रायंगुलर प्रिज्म और ट्रायंगुलर पिरामिड का, तो मैंने लिख के रखा 2 डिफरेंसेस बिटवीन ट्रायंगुलर प्रिज्म एंड ट्रायंगुलर पिरामिड आर 1 नंबर, ए ट्रायंगुलर प्रिज्म हैज 2 बेजेस व्हाइल ए ट्रायंगुलर पिरामिड हैज ओनली 1 बेस। तो प्रिज्म का एक बेस होते 2 बेस होते हैं और पिरामिड का सिर्फ एक ही बेस होते हैं। ये बेसिक सबसे अच्छा डिफरेंस है, बेस्ट डिफरेंस है। अगर एक डिफरेंस कहा जाए ना तो वही लिख देना, मतलब प्रिज्म का 2 बेस है और पिरामिड का एक ही बेस है। प्रिज्म हो किसी भी टाइप के प्रिज्म हो 2 बेस होंगे और पिरामिड का सिर्फ एक ही बेस है। दूसरा डिफरेंस देखिए, द एजेस ऑफ द फेसेस ऑफ ए ट्रायंगुलर प्रिज्म आर पैरेलल व्हाइल द एजेस ऑफ ए ट्रायंगुलर पिरामिड मीट एट अ पॉइंट अबव द बेस। तो प्रिज्म का जो फेस होगा मतलब बेस दोनों बेसेस टूट के, तो इन फेसेस की एजेस जो है ना, साइज जो है ना वो पैरेलल है। लेकिन पिरामिड के केस में ऐसा नहीं है। पिरामिड के जो फेसेस है वो सब ट्रायंगुलर फेसेस है। इसलिए देखिए बेस के ऊपर किसी एक पॉइंट पे दोनों एजेस मिल जाएंगे, मीट करेंगे दोनों साइड्स। ठीक है, प्रिज्म का साइज बिल्कुल ऐसे होते हैं, प्रिज्म का साइड मतलब फेसेस ये ऐसे होते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं ट्रायंगुलर से, ये बेस है और इन दोनों साइड्स बेस के ऊपर किसी एक पॉइंट पे मीट करेगा। नेक्स्ट भाई 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉकवाइज एट द फॉलोइंग टाइमिंग्स। तो 7 बजे कितने डिग्री होगा, कितने डिग्री एंगल होगा, और
1 बजे कितने डिग्री एंगल होगा? तो सिंपल है। तो देखिए भाई, जब 7 बजेगा, ए नंबर में जब 7 बजेगा तो आवर हैंड 7 के सीधा सीधे होगा और मिनट हैंड ठीक सीधा सीधे 12 का होगा। तो इस बीच कितने डिग्री एंगल है? देखिए 7 से 8 मतलब हो रही है गैप में 30 डिग्री है। हो रही है गैप में कितने डिग्री है? 30 डिग्री है। तो कितने 30 यहाँ है? 1 2 3 4 5 30। तो 5 30 आर 150। ठीक है, तो अच्छा ये ए नंबर 150 है। अच्छा, और बी नंबर देखिए, जब 1 बज रही है 1 एम हो या फिर पी एम, तो घंटा का सुई 1 की तरफ होगा और मिनट्स का सुई जो है ना वो 12 की तरफ। तो यहाँ एक ही गैप है, तो एक ही गैप में 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री होगा। तो बी नंबर का आंसर 30 डिग्री है। सो इजी है भाई, सो इजी है। नेक्स्ट भाई 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर एंड रोम्बस। तो एक स्क्वायर की और एक रोम्बस की डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज कंपेयर करना। तो बहुत सिंपल है। तो देखिए भाई, डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की डायगोनल, दोनों डायगोनल्स इक्वल है, बट द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर अनइक्वल। ये रोम्बस है तो रोम्बस का दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, बराबर नहीं होते, अनइक्वल होते। अच्छा, दूसरा देखिए, डायगोनल ऑफ बोथ स्क्वायर एंड रोम्बस बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है, लेकिन सिमिलरिटी ये है, दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और राइट एंगल पे, मतलब या जिस पॉइंट पर दोनों काटते हैं एक दूसरे को, यहाँ पे राइट एंगल मतलब 90 डिग्री एंगल्स बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल है भाई। रिवीजन टाइम समाप्त हो गया। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।